हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो आज की वीडियो के अंदर अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन जो होती है वो क्या होती है और उसके हम टाइप्स भी पढ़ेंगे। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हम कवर करेंगे, देन एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसकी हम, और फुल वेव रेक्टिफिकेशन भी हम कवर करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे अमेजिंग लेक्चर्स देखने के लिए। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। अब रेक्टिफिकेशन जो है वो क्या होता है और उसका मतलब क्या है वो हम समझते हैं पहले। देखें, रेक्टिफिकेशन अगर हम सिंपल अल्फाज के अंदर कहें, सिंपल वर्ड्स के अंदर हम कहें तो रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस को हम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो एक डिवाइस करती है, जिस डिवाइस का नाम होता है रेक्टिफायर। क्या होता है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है जो एक प्रोसेस करती है। उस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया रेक्टिफिकेशन, क्योंकि रेक्टिफायर डिवाइस कर रही है उस प्रोसेस को, जिसकी वजह से नाम जो आया ना प्रोसेस का वो भी रेक्टिफिकेशन आ गया। समझे? अब रेक्टिफिकेशन होता क्या है बेसिकली, इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। पहले तो हमने समझा रेक्टिफायर जो होता है वो एक डिवाइस होता है जो रेक्टिफिकेशन को करता है। रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? प्रोसेस के अंदर होता है कन्वर्टिंग होती है अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म की इनटू डायरेक्ट वेव फॉर्म के अंदर। अब वेव फॉर्म क्या होती है? वेव फॉर्म देखें, सिंपल अल्फाज के अंदर हम कहें तो जो वेव फॉर्म है हमारे पास वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव। आपके पास देखें, आपने वेव्स पढ़ी होंगी। वेव फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव। अब मतलब क्या है इसका? आपने ट्रांसफर वेव आपने पढ़ी होगी। आपने क्या कैसे लिखते हैं ट्रांसफर वेव को? ऐसे लिखते हैं। आपने लॉन्गिट्यूडिनल वेव पढ़ी होगी, उसको आप ऐसे लिखते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव आपने पढ़ी होगी, कंप्रेशन हो गई, फिर रेट फ्रैक्शन हो गया, फिर कंप्रेशन हो गया, ऐसे कंप्रेशन, रेट फ्रैक्शन, कंप्रेशन। लॉन्गिट्यूडिनल वेव आपने पढ़ी थी, आपने ट्रांसफर वेव पढ़ी थी। तो ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है और ये जो ड्रॉ किया है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव को मैं शो कर रहा हूँ, ये मैं ट्रांसफर वेव को शो कर रहा हूँ। ये क्या है बेसिकली? ये आप ग्राफ के ऊपर शो कर रहे हैं ना। ये आपका वाई आ गया, ये आपका एक ये वाला आपका क्या आ गया? एक्स आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल आपकी वाई आ गई। यहाँ पर भी वही है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो आप क्या कर रहे हैं? ग्राफ के ऊपर आप बेसिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ग्राफिकली। मीन्स ग्राफ के ऊपर आप शो कर रहे हैं कि हम ट्रांसफर वेव को कैसे शो करते हैं, हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव को कैसे शो करते हैं ग्राफ के ऊपर। ग्राफ क्या होता है? एक्स और वाई के अंदर, एक्स और वाई प्लेन के अंदर। आपके पास ये क्या है? वाई प्लेन है, ये आपके पास एक्स है। तो इसके अंदर हम वेव को ऐसे शो करते हैं। कौन सी होती है? ट्रांसफर वेव होती है। मैं नाम शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ट्रांसफर वेव। तो ये बेसिकली क्या होती है? वेव की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। आपके पास जो भी वेव हो उसको हम ग्राफ के अंदर जिस तरीके से शो करते हैं ना, उसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसको आप वेव फॉर्म कहते हैं। समझे? वेव फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। अब एसी करंट को हम कैसे शो करते हैं? इस तरीके से शो करते हैं। समझे? अब देखें, एसी करंट को हम कैसे शो करते हैं? एसी करंट को हम शो करते हैं ऐसे। समझे? ये मैंने दो क्या नाम है वेव बना दी, एक ये साइकिल हो गई और एक ये साइकिल हो गई। सही है। अब डीसी को हम शो करते हैं इस तरीके से। अब ये हमारे पास नीचे वाला क्या आ गया? डीसी का आ गया, और ऊपर वाला हमारे पास क्या आ गया? एसी का आ गया। ये एसी का साइड हो गया और नीचे वाला डीसी का हो गया। तो एसी करंट को ग्राफिकली आप रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। ये एसी की वेव फॉर्म है, ये ऊपर वाले एसी करंट के वेव फॉर्म है, ये नीचे वाले डीसी की वेव फॉर्म है। ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन हो, यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकती है। मगर ज़रूरी है कि डीसी के लिए आपका क्या नाम है, एक पोलैरिटी होनी चाहिए, या तो पॉजिटिव होनी चाहिए पोलैरिटी या तो नेगेटिव पोलैरिटी होनी चाहिए डीसी के लिए। तो बेसिकली क्या होती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वेव फॉर्म को, हम यही कहते हैं। तो आपने वेव फॉर्म समझ लिया, वेव फॉर्म क्या आता है। अब ये जो एसी की वेव फॉर्म है, इसको इस डीसी की वेव फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन। कन्वर्टिंग होती है एसी करंट की वेव फॉर्म की डीसी करंट के वेव फॉर्म के अंदर। मतलब आपके पास एक इनपुट सोर्स आएगी, अल्टरनेटिंग करंट। इस तरीके से उसको आप वेव फॉर्म के अंदर शो करते हैं। इसी सोर्स को आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे डीसी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये डीसी को आप ऐसे भी शो करते हैं, ऐसे डीसी के अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा वेव फॉर्म को। तो एसी प्रोसेस को, जिसके अंदर हम एसी वेव फॉर्म को डीसी वेव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें, उसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। अब ये जो रेक्टिफिकेशन हम करते हैं ये हम डायोड की मदद से करते हैं। क्या? डायोड। डायोड आपने पढ़ा होता है, पीएन जंक्शन को हम कहते हैं।
तो डायोड की मदद से हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। अब ये जो रेक्टिफिकेशन है इसको क्लासीफाई किया गया है दो टाइप्स के अंदर, अकॉर्डिंग टू आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन्स आपके पास आउटपुट जो आता है, जब भी आप रेक्टिफिकेशन करते हैं, रेक्टिफिकेशन आप करते हैं एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो आपके पास जो आउटपुट आता है उसके लिहाज से आपने दो क्या नाम है क्लासीफाई कर लिए टाइप्स को। दो टाइप्स बेसिकली आपने इन्वेंट कर लिए हैं किसके, रेक्टिफिकेशन के। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, एक होता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब नाम से पता चल रहा है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर हाफ वेव रेक्टिफाई होगी, मीन्स एसी की हाफ वेव रेक्टिफाई होगी, और फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर एसी की जो है वो फुल वेव रेक्टिफाई होगी और डीसी करंट हमें मिलेगा। अब कैसे होता है हम पढ़ते हैं, पहले क्या पढ़ते हैं हम, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को हम कवर करते हैं। अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है देखें, तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर हम डायोड को यूज़ करते हैं। अब आपको पता है डायोड क्या करेगा, अलो करेगा करंट को फ्लो करना इन वन डायरेक्शन के अंदर। आपको पता है एसी करंट आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है आपके पास, नेगेटिव भी होता है, उसकी पोलैरिटी चेंज होती जाती है। तो डायोड तो बेसिकली क्या करता है, एक डायरेक्शन के अंदर, वन डायरेक्शन के अंदर करंट को फ्लो करवाता है, समझ रहे हैं। तो जैसे ही एसी करंट हम डायोड को प्रोवाइड करेंगे, तो एक इंस्टेंट के अंदर डायोड क्या करेगा, एसी करंट को फ्लो करवाएगा, और दूसरे इंस्टेंट के अंदर डायोड क्या करेगा, एसी करंट को फ्लो नहीं करवाएगा। अब हम देखते हैं कैसे होता है कैसे नहीं होता। आपके पास एक फिगर दी हुई है, इस फिगर को हम, फिगर की मदद से हम समझते हैं कैसे होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब वर्डिंग लिखी हुई है यहाँ पर, आप देखें, व्हेन पॉजिटिव साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज पासिस थ्रू द डायोड। पहले तो हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं, पहले हम इसको रीड करते हैं। देखें आपके पास पहले एक चीज़ हुई है ये वाली, इसको आप क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर। इसको बेसिकली ट्रांसफॉर्मर कपलिंग का नाम दिया जाता है कहीं कहीं। यह है आपके लिए बेसिक स्ट्रक्चर है ट्रांसफॉर्मर का। किसका है, ट्रांसफॉर्मर का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या होता है उसके अंदर, पी टाइप हमारे पास एक प्राइमरी सोर्स होती है, एक सेकेंडरी होती है कोईल, सोर्स नहीं, प्राइमरी कोईल होती है, एक सेकेंडरी कोईल होती है। ये टर्मिनल्स होते हैं उसके। प्राइमरी जो हमारे पास प्राइमरी कोईल होती है, सेकेंडरी होती है, प्राइमरी के टर्मिनल्स हो गए और सेकेंडरी के टर्मिनल्स हो गए। हम जो हमारे पास आउटपुट आता है वो सेकेंडरी कोईल के पास आता है, तो हमने सेकेंडरी कोईल के साथ डायोड कनेक्ट कर लिया। जहाँ पर आउटपुट होगा डायोड भी उसी साइड के ऊपर आप कनेक्ट करेंगे, और साथ में एक रजिस्टर कनेक्ट करेंगे जो बताएगा कि करंट फ्लो हुआ कि नहीं फ्लो हुआ। रजिस्टर बेसिकली लोड है एक, जिसके अंदर करंट जाके फ्लो होगा। ये कोई डीसी लोड होगा, रजिस्टर क्या होगा, कोई डीसी हमारे पास लोड है। जैसे ही हम क्या करेंगे, एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करेंगे डायोड की मदद से, तो रजिस्टर जो है आपके पास जो लोड रखा हुआ है उसमें से करंट फ्लो होगा और हीट डेसिपेट होगी। या आप यहाँ पर एक बल्ब लगा लें जो डीसी बल्ब हो। बेसिकली कोई भी लोड हो सकता है, इसको ऊपर अपना डीप नहीं जाए, सही। अब ये ट्रांसफार्मर आ गए आपके पास, प्राइमरी कोईल सेकेंडरी कोईल, और बीच में लेमिनेटेड आपके पास आयरन पड़ा हुआ है, सही है। अब आप क्या करेंगे, पहले तो इसका भी एक फ़ायदा होता है हमारे पास, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन होती है। क्या होती है, म्यूचुअल इंडक्शन। आप पीछे पढ़ के हैं म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है। एक कोईल की मदद से दूसरी कोईल के अंदर ईएमएफ को इंड्यूस करने को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। बगैर दोनों को कांटेक्ट में लाके, बगैर दोनों को फिजिकली कांटेक्ट में लाके, फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, ये मैग्नेटिकली कांटेक्ट में है आपस में, समझ रहे हैं बात को। तो क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन का यहाँ पर प्रोसेस होता है। आप प्राइमरी सोर्स के अंदर, आपके पास ये प्राइमरी है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं। कौन सा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो सोर्स होती है, एसी सोर्स जो होती है, उसको आप इस क्या नाम है सिंबल से शो करते हैं। इस सिंबल से हम एसी वोल्टेज की सोर्स को शो करते हैं, ये वाली सिंबल। यहाँ तक आया समझ में। अब हमने एसी वोल्टेज अप्लाई कर लिया। अब आप देखें, एसी वोल्टेज जैसे आप अप्लाई करेंगे, कभी पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करेगा, कभी नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट फ्लो होगा, मतलब पोलैरिटी चेंज होती जाएगी। तो जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो करेगा प्राइमरी में से, सेकेंडरी में से भी करंट फ्लो करेगा, और क्या होगा, आपके पास अल्टरनेट होता जाएगा करंट, उसकी पोलैरिटी चेंज होती जाएगी। मतलब क्या मतलब इसका, मतलब आपके पास जो सेकेंडरी कॉइल्स के टर्मिनल्स होंगे ये वाले, ये टर्मिनल्स दिए हुए, इन टर्मिनल्स के ऊपर आपके पास कभी पॉजिटिव साइड मिलेगा, इस तरीके से देखें, इजी करता हूँ मैं इस बात को। कभी ये साइड पॉजिटिव होगा,
सही है। तो उस लम्हे ये वाला साइड जो होगा वो नेगेटिव होगा, मीन्स इंस्टेंट के अंदर एक साइड आपका पॉजिटिव मिलेगा, एक साइड आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। जब नीचे वाला ऊपर वाला साइड आपके पास नेगेटिव होगा तो नीचे वाला साइड आपका पॉजिटिव होगा। तो ऐसा होता है। अब हम देखते हैं प्रोसेस कैसे होता है, किस तरीके से हम डायोड की मदद से लोड के अंदर डीसी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। या आप कह लें बेसिकली हम डीसी को प्रोड्यूस करते हैं एसी की मदद से, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग को यूज करके या ट्रांसफॉर्मर के हम बेसिक स्ट्रक्चर को यूज करके और डायोड की मदद से हम एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और ये जो लोड लगा हुआ है, इस लोड के अंदर क्या होगा, डीसी वोल्टेज पास होगा। और लोड कोई भी हो सकता है, आपके पास बल्ब भी हो सकता है, कोई और भी सर्किट हो सकता है जिसके अंदर करंट फ्लो करवाना हमें होगा, डीसी डीसी सर्किट होगा कोई बेसिकली, ये लोड। सही। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ, क्या होगा। अब आप देखें, आपने यहाँ पर तो पहले क्या कर लिया था, एक सोर्स अप्लाई कर ली थी। इसको मैं अच्छे तरीके से थोड़ा सोर्स को लगाऊं। आपने एक सोर्स अप्लाई कर ली थी यहाँ पर, ये एसी सोर्स है। क्या है ये, एसी सोर्स। इसको हम कहते हैं एसी सोर्स। एक एसी सोर्स अप्लाई कर ली। ये असल में सिंबल सही नहीं मैंने बनाई, ये सिंबल ऐसे बनती है एसी सोर्स की, समझे। ये इस तरीके से सिंबल नीचे बनी हुई है। सही। अब एसी सोर्स अप्लाई कर ली मैंने, तो आपके पास एसी करंट जो होता है उसका ग्राफ किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। मीन्स कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा। तो जब पॉजिटिव साइड होगा तो जो सेकेंडरी कॉइल होगी, बात को नोट करें, जब आपका इनपुट जो आपने वोल्टेज दिया है, जिसकी वजह से जो आपको एसी करंट मिला है, जब उसका पॉजिटिव साइड होगा तो सेकेंडरी कॉइल के पास आपका जो टर्मिनल होगा ऊपर वाला, ये वाला जो टर्मिनल होगा सेकेंडरी कॉइल का, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव साइड क्रिएट हो जाएगा, मीन्स पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा। और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो पी जो है, ये वाला पी वाला साइड डायोड का, ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये वाला यहाँ पर डायोड है। तो ये वाला ऐसा हो जाता है डायोड का ट्रायंगल वाला, इसको हम कहते हैं एनोड, जिसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो ये क्या है, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला। तो क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान पी एन डायोड में से करंट फ्लो होगा। क्या होगा, करंट फ्लो होगा। जब आपके पास पॉजिटिव साइकिल भी, ये सारी पॉजिटिव साइकिल कन्वर्ट हुई, करंट फ्लो हुआ। जैसे ही नेगेटिव साइकिल पर आएगी आपके पास नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, सिंपली साइन चेंज हो जाएगी। साइन साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ये वाली नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। कब, जब ये वाला नेगेटिव साइड आपके पास आएगा। सही। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो पी वाला साइड है ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो गया, तो फॉरवर्ड बियासिंग हो जाएगी। मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल के दौरान क्या हो रहा था, हमारे पास हो रहा था फॉरवर्ड बियासिंग। और जब नेगेटिव साइड आपके पास आ गई, नेगेटिव पोलैरिटी, तो आपके पास क्या हो रहा है, रिवर्स बियासिंग। समझ रहे हैं, ये मैंने थोड़ी उल्टी आपको बात कर ली पीछे। जब आप पी के साथ पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, मतलब आप पॉजिटिव सोर्स को अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव पोलैरिटी होगी करंट की, तो आपका पास फॉरवर्ड बियासिंग होगी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल जब आपके पास आएगी, तो एक टर्मिनल नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। तो जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो क्या होगा, पी के साथ कनेक्ट होगा, तो आपके पास रिवर्स बियासिंग होगी। मीन्स जब आप अप्लाई करेंगे एसी वोल्टेज, आपने एसी अप्लाई किया पॉजिटिव वाला साइड, तो आपके पास डायोड में से करंट फ्लो होगा और आर रजिस्टर में से वो करंट पास होगा, जिसका ग्राफ आपको इस तरीके से मिलेगा। क्योंकि आपने अप्लाई भी यही वाला साइड किया है ना, पॉजिटिव। पॉजिटिव यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपने जो पॉजिटिव बढ़ता गया पीक पे आया, फिर कम होगा, कम हो गया, कम होगा, जीरो पे आ गया। यहाँ से भी ऐसे ही होगा, करंट फ्लो होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर लेस होता जाएगा। तो आपके पास जो डीसी वोल्टेज आएगा वो भी ज़्यादा होगा, पीक पे आएगा, फिर कम होता जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो आपके पास कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा जीरो के ऊपर लाइन, क्योंकि डायोड क्या हो जाएगा, वो रिवर्स बियास हो जाएगा। इसी सिमिलरली आप जैसे दूसरी पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे, तो आपके पास क्या होगा, डीसी वोल्टेज की वो अब एक पॉजिटिव साइकिल मिलेगी। और जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ पर फिर से ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास क्या मिल रहा है, डीसी वोल्टेज मिल रहा है बेसिकली। आपने एसी को अप्लाई किया, जिसकी वजह से आपको डीसी वोल्टेज मिला ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये बात याद रखिएगा।
जब आप रेक्टिफिकेशन के अंदर आप पॉजिटिव नेगेटिव एसी सोर्स को अप्लाई करते हैं, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर एक डायोड जब हम लगाते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आता है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही साइकिल आती है, उसके बाद जीरो आ जाता है। मीन्स पॉजिटिव साइकिल क्या हो जाती है, रेक्टिफाई हो जाती है। नेगेटिव साइकिल जो होती है वो रेक्टिफाई नहीं होती। एमसीक्यूज आ सकता है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर एसी सोर्स की हमारे पास पॉजिटिव साइकिल जो होती है वो रेक्टिफाई हो जाती है, और जो नेगेटिव होती है वो रेक्टिफाई नहीं होती। मीन्स पॉजिटिव साइकिल डीसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव वाली क्या हो जाएगी, रिवर्स ब्यास हो जाएगी, कन्वर्ट नहीं होगी। तो एसी क्या नाम है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव साइकिल क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है डीसी वोल्टेज के अंदर। मीन्स एसी करंट जो होता है उसकी पॉजिटिव साइकिल डीसी के अंदर कन्वर्ट होगी, नेगेटिव साइकिल डीसी वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। ये होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। उसकी हमारे पास कुछ एप्लीकेशन भी दी हुई हैं। तो लो पावर सिंपल बैटरी चार्ज सर्किट, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जो होती है वो एक सर्किट होता है हमारे पास, बैटरी चार्जर सर्किट। उसके अंदर पावर क्या हो जाती है, लो होती है। मीन्स लो पावर के ऊपर वो काम करता है। सिंपल सर्किट होता है, उसके अंदर हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को यूज़ करते हैं। आपके पास फायर अलार्म्स होंगे, उसके अंदर यूज़ हो जाता है। सोल्डरिंग आयरन सर्किट के अंदर यूज़ हो जाता है आपके पास। और हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो सर्किट एज अ डिटेक्टर, एक सर्किट होता है हमारे पास, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो सर्किट्स, ये नाम है एक सर्किट का, जो डिटेक्टर के तौर पे काम किए जाते हैं। उसके अंदर भी हम रेक्टिफिकेशन को प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। ये एप्लीकेशंस होती हैं रेक्टिफायर के, जिसके अंदर रेक्टिफिकेशन होती है कौन सी, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो अब हम चलते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन की तरफ। अब जब फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, टू डायोड को यूज़ करते हैं। क्या, टू डायोड को हम यूज़ करते हैं। हमने क्या किया था, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर हमने वन डायोड को यूज़ किया था। सारा स्ट्रक्चर सही था, यहाँ पर डायोड नहीं था एक, सारा हमने मैकेनिज्म यही लिया था, डायोड बस यहाँ पर एक नहीं था। मगर फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर हम क्या लेते हैं, दो डायोड लेते हैं। और डायरेक्शन यही होनी चाहिए डायोड की, डायरेक्शन आपको सिमिलर रखनी है। एक डायोड का ये पी साइड है, दूसरे का एन है, तो ये इस साइड भी दूसरा जो डायोड नीचे रखा हुआ होगा उसका भी ये साइड पी होगा, ये साइड एन होगा। ऐसे नहीं कि आपने एक डायोड को ऐसे प्लेस किया है, दूसरे डायोड को आपने प्लेस किया ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना, आपको दो डायोड प्लेस करने हैं सिमिलर डायरेक्शन के अंदर, या आप दोनों डायोड को उल्टा प्लेस कर लें, ऐसे लगा लें, जैसे भी आप करें, मगर दो डायोड को सिमिलर डायरेक्शन का नाम रखें, इस तरीके से रख लें आप। बात एक ही होगी, क्या होगी, बात एक ही होगी। आप इस तरीके से रख लें डायोड्स को, या इस तरीके से आप डायोड को प्लेस कर लें दोनों टर्मिनल्स के ऊपर। अब जैसे ही हम बियासिंग करेंगे, अब क्या होगा, जैसे ही आपकी बियासिंग शुरू होगी, पहले तो यहाँ क्या होगा, एसी सोर्स लगा हुआ होगा, कोई एसी सोर्स होगा यहाँ पर जो आपने लगाया हुआ होगा प्राइमरी के साथ। म्यूचुअल इंडक्शन होगी, करंट फ्लो होगा जिसके अंदर सेकेंडरी कोइल के अंदर, ये वाली जो सेकेंडरी कोइल है। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने किया हुआ है एसी सोर्स लगाया हुआ है। तो इनिशियली जैसे ही आप पॉजिटिव आपके पास साइकिल आएगी, हाफ साइकिल किसकी, एसी करंट की पॉजिटिव हाफ साइकिल, जैसे ही आपके पास ये वोल्टेज दिया हुआ है, एक ही बात है, आप करंट का ग्राफ ही ऐसे ही बनेगा, वोल्टेज का ग्राफ ही ऐसे ही बनेगा, एसी करंट एसी वोल्टेज का ग्राफ ऐसे ही बनेगा। तो ये जो ग्राफ है ये करंट का भी ग्राफ है, वोल्टेज का भी ग्राफ है, मगर एसी। तो जैसे ही आप पॉजिटिव साइकिल आएगी किसकी, एसी की, जैसे ही आप पॉजिटिव साइकिल आप एसी की प्रोवाइड करेंगे, तो ये वाला साइड, एक साइड पॉजिटिव होगा, दूसरा साइड क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट वाला डायोड क्या होगा, उसका जो पी वाला साइड है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, और एन वाला नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। ये पी साइड हो गया, एक मिनट, हाँ। तो फर्स्ट वाला डायोड के अंदर क्या था, एक साथ पी वाला पॉजिटिव के साथ कनेक्ट, एन वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव साइड हो गया था, ये नेगेटिव साइड हो गया था, यहाँ हमने सोर्स कनेक्ट कर ली थी। सही यहाँ तक। तो डायोड वन क्या करेगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी करंट, डायोड वन क्या होगा, फॉरवर्ड बियास होगा, एफ बी क्या होगा, फॉरवर्ड बियास होगा। मीन्स फॉरवर्ड बियासिंग करेगा, करंट को क्या करेगा, फ्लो करवाएगा डायोड में से। मगर उसी टाइम के ऊपर
जो डायोड 2 होगा वो रिवर्स बियास के अंदर कन्वर्ट होगा। देखें, डायोड 2 के साथ क्या है, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल, डायोड 1 के साथ पॉजिटिव टर्मिनल। तो डायोड 2 क्या होगा, रिवर्स बियासिंग के अंदर होगा, और डायोड 1 क्या होगा, फॉरवर्ड बियासिंग के अंदर होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? आपने पॉजिटिव साइड दिया, आपने क्या दिया, पॉजिटिव हाफ साइकिल दी एसी करंट की। डायोड वन ने क्या किया, आपको एसी डीसी करंट दिया ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। मीन्स डायोड वन ने करंट को फ्लो करवाया, तो आपके पास करंट का ग्राफ ऐसे मिला ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर। पॉजिटिव मिला आपको डीसी वोल्टेज। और ये डायोड 2 क्या था आपके पास, जीरो ब्यास, रिवर्स ब्यास मीन्स कोई भी ब्यासिंग नहीं हुई। तो ये जो आपके पास वोल्टेज आया पॉजिटिव है डायोड 1 की मदद से आया आपके पास, क्या आया, डायोड 1 की मदद से आपके पास ये वाला वोल्टेज आया, या ये वाला करंट आया पॉजिटिव वाला। अब डायोड 2 की तरफ हम चलते हैं। डायोड 2 की तरफ नहीं, हम नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ हम चलते हैं। जैसे आप नेगेटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, साइंस चेंज हो जाएंगी। क्या होगी, साइंस चेंज हो जाएंगी। ये वाला जो पॉजिटिव था ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और जो नीचे वाला नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डायोड 1 क्या हो जाएगा, आप जल्दी बताएं, रिवर्स ब्यास हो जाएगा, आर बी रिवर्स ब्यास। और जो डायोड 2 है D2 वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्यास हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर किसकी, करंट की, आपको डायोड 2 क्या दे रहा है, पॉजिटिव। डायोड 2 क्या हो रहा है, रिवर्स फॉरवर्ड ब्यास हो रहा है, और आपको करंट प्रोवाइड कर रहा है वो भी पॉजिटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, फॉरवर्ड ब्यासिंग है, तो आपको करंट मिलेगा वो भी पॉजिटिव मिलेगा। तो जैसे ही नेगेटिव साइकिल बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, पीक पे आएगी, फिर कम होती जाएगी कम होती जाएगी, जीरो पे आ जाएगी नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर। इसी तरीके से डायोड 2 की जो ब्यासिंग होगी, फॉरवर्ड ब्यासिंग, वो बढ़ती जाएगी, आपको करंट ज़्यादा मिलता जाएगा, पीक पे आएगा, और फिर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। सिमिलरली वही फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, डायोड 1 क्या होगा, फॉरवर्ड ब्यास होगा, डायोड 2 रिवर्स ब्यास होगा, आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी, फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी। तो ऐसे ये सिलसिला चलता जाएगा, और आपके पास आप एसी वोल्टेज देंगे, आपको डीसी वोल्टेज मिलेगा इस तरीके से। ये एसी था, आपको डीसी वोल्टेज मिला या डीसी करंट मिला डायोड 2 को यूज़ करके, 2 डायोड को यूज़ करके। इसके अंदर क्या होता है, एट द सेम टाइम, क्या एट द सेम टाइम के ऊपर अगर D1 डायोड, पहला डायोड फॉरवर्ड ब्यास है, तो जो D2 डायोड है वो क्या होगा, रिवर्स ब्यास होगा। अगर D1 जो है वो रिवर्स ब्यास है, तो D2 जो होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड ब्यास होगा। एट द सेम टाइम के ऊपर यहाँ पर वही हो रहा है। तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर हमने करंट रुकता मिलता जा रहा था, पहले ज़्यादा हो रहा था, कम हो रहा था, फिर ज़ीरो होता जा रहा था, ज़ीरो हो रहा था, फिर ज़्यादा हो रहा था, फिर से ज़ीरो हो रहा था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज़ीरो हुआ, बढ़ता गया, कम हुआ, ज़ीरो हो गया। तो ऐसे हमें मिल रहा था हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर। मगर फुल वेव के अंदर हमें क्या मिला, कंटिन्यूसली करंट मिल रहा है ऐसे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एसी करंट को कन्वर्ट करते हैं डीसी के अंदर, और जिस सोर्स के अंदर हमने अप्लाई करना है डीसी वोल्टेज, जो भी आपने लोड लगाया हुआ है उस लोड के अंदर हम डीसी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। मगर आप सिर्फ रेक्टिफिकेशन की मदद से नहीं करते, एसी वोल्टेज को डीसी के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं, नहीं करते कंप्लीटली नहीं करते हम। एसी वोल्टेज कन्वर्ट तो होता है डीसी के अंदर, बट प्रॉपरली नहीं होता, प्रॉपरली नहीं होता, अच्छे तरीके से नहीं होता, कंप्लीटली नहीं होता। उस कंप्लीटली डीसी वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे सर्किट्स को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, हमें जो डीसी करंट मिलता है वो क्या मिलता है, हमें कांस्टेंट मिल जाता है। एसी में से जो डीसी करंट मिलता है वो कांस्टेंट मिल जाता है, और कंप्लीटली मिलता है, प्रॉपरली मिलता है। एसी में से डीसी जो करंट हमें मिलता है वो कंप्लीटली मिलता है, प्रॉपरली मिलता है। कब मिलता है, जब हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन करते हैं। रेक्टिफिकेशन के अलावा हम और भी प्रोसेस होते हैं, सेकंड थर्ड, ऐसे हम प्रोसेस करते जाते हैं। तो जिसकी वजह से हमें एक
एसी में से डीसी करंट मिलता है, बट वो प्रॉपरली एसी टू डीसी कन्वर्ट हो जाता है। रेक्टिफिकेशन की मदद से प्रॉपरली हमें डीसी वोल्टेज नहीं मिलता है मगर प्रॉपरली नहीं मिलता। हम और भी सर्किट्स यूज़ करते हैं कंप्लीट डीसी वोल्टेज को हासिल करने के लिए, ये बात याद रखिएगा। एप्लीकेशंस क्या होती हैं इसकी भाई? आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास लैपटॉप्स हैं, आपके पास चार्जर हैं, इन सब के अंदर क्या होता है, रेक्टिफिकेशन होती है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। आपके चार्जर्स, आपके फ़ोन, आपके लैपटॉप्स यूज़ करते हैं डीसी वोल्टेज को, मगर आपके पास पावर ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं या पावर ग्रिड जो होते हैं, वहाँ से आपके पास एसी वोल्टेज आ रहा होता है। तो आपके मोबाइल्स फ़ोन के अंदर, आपके लैपटॉप्स के अंदर, आपके चार्जर्स के अंदर क्या लगे हुए होते हैं, रेक्टिफायर लगे हुए होते हैं, जो आपको एसी वोल्टेज जो आ रहा है उस सर्किट के अंदर उसको डीसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और वो डीसी वोल्टेज अप्लाई होता है आपके मोबाइल के पास, आपके लैपटॉप्स के पास, आपके चार्जर्स के पास। तो ऐसे होता है। दूसरा होता है अनइंटरप्रेटेबल अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई, यूपीएस। यूपीएस तो आपको पता होगा यूपीएस क्या होता है भाई। आपके घर के अंदर लगा हुआ होता है, बैटरी होती है आपके पास, बैटरीज लगी हुई होती हैं, बड़ी बड़ी बैटरीज, उसके साथ आप यूपीएस को कनेक्ट करते हैं। यूपीएस बेसिकली होता है आपके पास डिवाइस होती है, ये भी इसे हम कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल पावर सप्लाई सर्किट टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। तो मतलब आप जो अपने घर के अंदर यूपीएस यूज करते हैं, वो यूपीएस क्या करता है, आपके जो एसी वोल्टेज को डीसी के अंदर कन्वर्ट करता है। यूपीएस भी यही काम करता है, एसी को डीसी के अंदर। आप बैटरी को चार्ज करते हैं, आपके घर के अंदर जो बैटरी लगी हुई है उसको आप क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। आप तो एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं भाई, आप घर की लाइट अप्लाई करते हैं वो एसी होती है, मगर आप यूपीएस के साथ पहले कनेक्ट करते हैं एसी को, फिर उस बैटरी को आप कनेक्ट करते हैं, बैटरी को आप यूपीएस के साथ कनेक्ट करते हैं, यूपीएस को आप एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, एसी वोल्टेज कन्वर्ट होता है पहले यूपीएस की मदद से डीसी के अंदर, फिर डीसी वोल्टेज बैटरी के अंदर जाता है, बैटरी चार्ज अप होती है। समझे? आवर होम्स इन्वर्टर्स कन्वर्ट एसी टू डीसी। हमारे घर के अंदर इन्वर्टर्स लगे हुए होते हैं, वो एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। एलईडी होता है, एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया, टीवी हो गई आपके पास। इन सब के अंदर क्या होता है, यूज़ होता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब एलईडी क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक